24 फरवरी सोमवार के दिन विजया एकादशी आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और आपके हर कार्य में सफलता दिलाने वाली एकादशी के दिन देखते ही ले आना। इस पौधे की जड़, यह पौधा किस्मत को चमकाने का कार्य करता है और यह पौधा सोने की खान जैसा है। जैसे कोयले की खान में सोना मिलता है, वैसे ही इस विजय एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को लाकर आपको भी कोयले की खान में सोना पैदा होने के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, 24 फरवरी का दिन भूलकर भी मिस मत कीजिएगा और 24 फरवरी के दिन फाल्गुन माह की सबसे बड़ी एकादशी और अत्यंत ही शुभकारी मंगलकारी करने वाली एकादशी के दिन यह पौधा अगर देखते ही ले आएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। देखिए, विजय एकादशी का दिन जो होता है वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और सबसे बड़ी एकादशी होती है। सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली यह विजया एकादशी के दिन किया गया यह उपाय आपके भाग्य को पलट देता है, किस्मत को बदल देता है। जो भी विजया एकादशी के दिन इस एक कार्य को करता है उसके जीवन में हर कार्य मंगल ही मंगल होता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं विजय एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को लाकर सिद्ध कैसे करना है और कौन से समय उपाय करना है। संपूर्ण जानकारी आज के पूरे वीडियो के अंत तक आपको प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिख दीजिए। और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही अद्भुत जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। और हां, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आधा यान लटकती हुई तलवार की तरह होता है और आप पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग, ऐसा मौका आपको जीवन में कभी देखने को प्राप्त नहीं होगा जो आपको विजय एकादशी के दिन हो रहा है। वैसे तो भगवान विष्णु को सभी एकादशियां समर्पित होती हैं, परंतु विजय एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। सभी एकादशी एक तरफ और विजय एकादशी एक तरफ, इसमें किए गए हर उपाय सिद्ध की ओर जाते हैं, कार्य सिद्ध को करके ही रहते हैं। तो ऐसे में तुलसी की जड़ वाला उपाय आपको जरूर से करना है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी की जड़ आपके कष्टों को दूर करती है और आपको बना देती है दुनिया का करोड़पति व्यक्ति। स्वयं भगवान विष्णु ने तुलसी की महिमा बताते हुए कहा है कि जो भी एकादशी के दिन हरिप्रिय तुलसी की पूजा करता है या फिर तुलसी से जुड़े उपाय करता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी माता जो होती हैं वह भगवान विष्णु का पूजन करती हैं, व्रत करती हैं। ऐसे में तुलसी के पत्ते भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही तोड़कर तुलसी के पत्ते रख लेने चाहिए और इनका प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में करना चाहिए। यह अत्यंत शुभकारी माना जाता है। किसी कारण से एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाए तो तुलसी के नीचे गिरे हुए पत्तों को उठाकर गंगा जल से धो करके साफ स्वच्छ करके आपको इसे भगवान विष्णु की पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। आज के वीडियो में ऐसे जबरदस्त चमत्कारी उपाय बताऊंगा कि आपकी जीवन बिल्कुल पूरी तरह बदल जाएगी, किस्मत पलट जाएगी। अगर आप किसी कार्य को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं, मेहनत भी पूरी लगा दी है, परंतु सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो आपके उस कार्य को जरूर से सिद्ध कर देगा, सफलता की ओर आएगा और शत्रु भी आपके पराजित होंगे और आपसे मित्रता का भाव रखेंगे। हर कोई आपकी ओर आकर्षित रहेगा। देखिए, पहले तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, यह 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:15 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:14 पर होगा। ऐसे में जो एकादशी का व्रत है, ये 24 फरवरी को रखा जाएगा। तो इसी दिन भक्तजनों, आप एकादशी का व्रत रखना। अगर व्रत ना रख पाए तो यह जरूरी उपाय जरूर से कर लेना, किस्मत आपके हाथों में होगी। दोस्तों, इस दिन तुलसी माता की पूजा के कई तरह से तरीके बताए जाते हैं। धन प्राप्ति के, कर्ज मुक्ति के और नौकरी प्राप्ति के, यहां तक कि संतान प्राप्ति के उपाय भी तुलसी से जुड़े हुए हैं, जो एकादशी के दिन करने होते हैं। अगर आपको जो भी समस्या हो तो आप बेहिचक होकर के इस एकादशी के दिन इन दिव्य उपायों को कर लीजिए।
आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा होगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, जीवन के कष्ट दूर होंगे और हर कार्य में आपको उन्नति मिलेगी। हर कोई आपकी मदद करेगा। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में भी यह वर्णन मिलता है कि विजया एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से, गंगा स्नान, दान पुण्य, तुलसी माता की मंजरी से जुड़े हुए उपाय करने से व्यक्ति की हर कार्य में उन्नति होती है। जिन लोगों के घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी है या कोई किराए के मकान में भी रहती है, तो उनके लिए भी तुलसी के उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। वैसे तो विजय एकादशी के दिन कुछ खास सरल से उपाय करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाया जा सकता है, परंतु वहीं कुछ दुर्लभ उपायों से धन की प्राप्ति बहुत शीघ्र प्राप्त की जा सकती है। महीने में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन जो उपाय किए जाते हैं, उनकी आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। 24 फरवरी विजय एकादशी का दिन पूरे 90 वर्षों के अत्यंत दुर्लभ संयोग के साथ बना है, क्योंकि इस एकादशी पर कई शुभ संयोग एक साथ में है। तो सबसे बड़ी एकादशी तिथि इसे माना जा रहा है। और दोस्तों, एकादशी इस बार सोमवार के दिन पढ़ने से इसका महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको 4 धाम की यात्रा करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। 4 बड़े योग एक साथ निर्माण होने जा रहे हैं: सर्वा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। इन चारों योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। अगर इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी का उपाय आपने कर लिया, तो जीवन में सारी समस्याएं आपकी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। वैसे तो साल में करीब 24 एकादशी होती हैं, परंतु 24 एकादश यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी बताई गई है, तो वह है फाल्गुन माह की विजया एकादशी। इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है और विभिन्न मंगल योगों का निर्माण होने की वजह से, इसे धन लक्ष्मी योग, नारायण योग शामिल होने की वजह से इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। हर कार्य को सिद्ध करने वाली और जीवन में कभी असफलता ना दिलाने वाली यह एकादशी सुख समृद्धि की ओर आपको लेकर जाएगी। तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि विजया एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक और मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान होता है। अब आप यह कहेंगे कि तुलसी में तो एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता, तो पूजा कैसे करें? देखिए, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, परंतु पूजा आप तुलसी को बिना छुए कर सकते हैं, दूर से ही पूजा कर सकते हैं। कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता तुलसी शालिग्राम की पूजा करेंगे, तो इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना लाभ मिलता है। तुलसी माता से जुड़ा उपाय आपकी हर समस्या को हल कर देगा। धन को लेकर हो, सेहत को लेकर हो, संतान को लेकर हो, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा और उपाय करके अपना भाग्य प्रबल जरूर से बनाइए। कभी कभी आपके नवग्रह भी आपका साथ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी आपको देखिए घर में वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है और घर की बरकत बिल्कुल रुक जाती है, घर की उन्नति रुक जाती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको इस बार इस एकादशी पर प्राप्त हो रहा है। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपके जीवन की सारी समस्याएं तो दूर होने वाली हैं और आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पहले तो कमेंट में लिख दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, पहले इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके, और राशि भी आप जरूर से डाल देना। राशि अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपको जरूर से बता देंगे, जिससे कि आप एकादशी के दिन इसका लाभ पा सकें। देखिए, आप लोग जो है हमारे चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का बांस बना रहता है। हर महीने में आने वाली एकादशी का अलग महत्व होता है, और यह जो एकादशी है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे सबसे पवित्र बताया गया है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
और इस दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा में अगर कौड़ी अर्पित करके उसे लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं तो धन की कमी आपके जीवन में कभी नहीं आती है। इस एकादशी से आपको पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा, व्रत, दान, धार्मिक कार्य करने पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ पितृ भी विशेष कृपा बरसाते हैं। आप लोगों को इस दिन तुलसी मैया की मंजरी का उपाय कर लेना चाहिए ताकि आपकी गरीबी दूर हो जाए। देखिए, तुलसी ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत चमत्कारी और शीघ्र लाभ प्राप्त होते हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार में लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इसमें औषधीय गुण भरे हुए हैं। धार्मिक अनुष्ठान और त्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। इसी कारण जगत जननी तुलसी माता को अनेक दुर्लभ वरदान में पूजा जाता है। तुलसी को अमृत प्रतिरूप कहा गया है। तुलसी का पौधा लगा होता है तो घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव का निवास होता है। तुलसी अगर सूख जाती है तो घर में किसी बड़े संकट को आने का न्यता देने का संकेत करती है। इसीलिए तुलसी माता की विशेष करके आपको ध्यान से पूजा अर्चना और देखभाल करनी चाहिए। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। और भगवान विष्णु अनेक अवतार जैसे रामकृष्ण, इनकी पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है वह तुलसी की पूजा करने से प्राप्त होता है। तुलसी का पत्ता भगवान की पूजा में होना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होती है। हिंदू परिवार के घरों में आंगन में तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में लगा होता है और लगाना भी चाहिए, जिससे कि आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो चुके। तुलसी के ऐसे नियम होते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं और जाने अनजाने में उन नियमों का उल्लंघन करने की वजह से घर की सुख शांति को छीन लेते हैं। तो आपको इन नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी मां की चुंदरी अगर फट गई है तो उसको तुरंत से निकाल करके उनको समर्पित करनी चाहिए। नई चुंदरी डालनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी ऐसी गलतियां हैं जिनका परिणाम हमें तुरंत ही भुगतना पड़ जाता है। तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, परंतु तुलसी के पौधे की सही से देखभाल न करने की वजह से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और आपके घर में धन की हानि होना प्रारंभ हो जाती है। घरों में तुलसी को चुंदरी उड़ाकर रखना बहुत ही जरूरी होता है। तुलसी को लाल रंग की चुंदरी, लाल मंगल का रंग है, इसीलिए तुलसी को बुध का कारक माना जाता है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीले रंग की चुंदरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन कई बार गलती कर देते हैं। तुलसी की चुंदरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, परंतु उसे बदलते नहीं है। हमेशा एकादशी और पुण्यमासी के दिन सीधे तुलसी का विवाह का इंतजार ना करते हुए आपको चुंदरी समर्पित करनी चाहिए। तुलसी को हमेशा उड़ा करके रख होना चाहिए। तुलसी माता तुलसी पर चुंदरी समर्पित करने से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहती हैं और आपको कई फलों की प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसे हैं जो कि मरने के बाद बहुत ही ज्यादा कष्ट भोगते हैं। अगर वे तुलसी पूजा करते हैं तो उन्हें स्वयं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु उनको बैकुंठ लेने के लिए आते हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से हमारे घर के कलह कलेश दूर होते हैं। तुलसी के पास कभी भी आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं रखनी चाहिए ताकि मां तुलसी क्रोधित ना हो और आपके घर में कभी गरीबी ना आए। एकादशी के दिन मां तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इनके पास में घी का दीपक जला देना चाहिए। शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी में 9 बत्ती वाला दीपक अर्पित करें। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में रप का सिक्का और लाल रंग के वस्त्र बांधकर रख दें, गम में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होगा। और तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने घर में लड्डू गोपाल के पास में रख दें और फिर आपको उसी मिट्टी को उठाकर किसी भी बर्तन में रख लेना है और प्रत्येक दिन घर का प्रत्येक सदस्य उस मिट्टी का तिलक लगाए। आप इतने ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे कि आप तरक्की तो करेंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी।
हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा और आपके ऊपर इतनी ज्यादा देवी लक्ष्मी की कृपा होगी कि जिस कार्य के लिए जाते हैं, चाहे नौकरी करने के लिए जाते हैं तो नौकरी में सफलता मिलेगी, व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। विजया एकादशी के दिन तुलसी में कच्चा दूध जरूर से समर्पित करना चाहिए, क्योंकि कच्चा दूध समर्पित करने से पितृदोष खत्म होता है। अगर जो लोग तुलसी में एकादशी के दिन हल्दी मिश्रित दूध समर्पित करते हैं तो उनका काल सर्व दोष खत्म हो जाता है, जीवन में धन के द्वार खुलते हैं और असीम कृपा बरसती है। एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में स्वाहा की सामग्री चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है और खासकर महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब सुहाग की सामग्री में आप माता तुलसी को बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी, चुंदरी ये चीजें समर्पित कर सकते हैं। कच्चा दूध, मिठाई इनका भोग मां तुलसी को लगा सकते हैं। घर में मां लक्ष्मी का बांस बना रहता है। और दोस्तों, यही नहीं, विजय एकाद के दिन जब संध्या का समय होता है तो उस समय मां तुलसी के पास घी का दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिए। जब आप दीपक जलाएं तो उसमें थोड़ा सा सिंदूर आप जरूर से डाल दीजिएगा, या सिंदूर में आपको जो दीपक की बाती है उसको डुबो करके जला देना है। इससे पति की आयु इतनी ज्यादा लंबी होती है और इतनी ज्यादा तरक्की करते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। तुलसी के पौधे में एक हल्दी की गांठ एकादशी के दिन बांधने से घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए। अगर अपने घर में तुलसी लगा रखी है तो एक 3 या 5 की संख्या में रखें। और तुलसी का पौधा कभी चोरी करके किसी के घर से नहीं लाना चाहिए, मांग करके तुलसी का पौधा लेकर आना चाहिए। तुलसी के पौधे लाने की विधि है तो वह हमने आपको पहले के वीडियो में बताई है, तो वह जरूर से देख लेना। तुलसी के पौधे में वास्तु दोष दूर करने के गुण पाए जाते हैं, तो तुलसी का पौधा एकादशी के दिन घर में लाना शुभ नहीं रहता है। इसीलिए द्वादशी के दिन तुलसी का पौधा घर में लेकर आना चाहिए। तुलसी पर मंजरी लगने से तुलसी माता बोझिल होती है, तो तुरंत तुलसी की मंजरी को उतार करके रख लेना चाहिए। कभी भी तुलसी की मंजरी पैरों में नहीं आनी चाहिए। तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय पर उठाना शुभ माना जाता है। अगर नहीं उठाते हैं तो आपको पाप का भागी माना जाता है। दोस्तों, समय समय पर तुलसी की मंजरी उतारना बहुत ही जरूरी होता है। तुलसी के पौधे में नई पत्तियां, नई शाखाएं जब निकलती हैं तो आपके घर में धीरे धीरे बरकत होना प्रारंभ होती है, जीवन शक्ति बन जाती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अर्पित आप तुलसी के पत्ते जरूर से एकादशी के दिन करें। तुलसी की मंजरी अगर पास में रखी है, पत्ते नहीं तोड़ पाए, तो जरूर से तुलसी की मंजरी आप भगवान विष्णु को समर्पित करें। कभी भोलेनाथ और भोलेनाथ की शिवलिंग पर अब तुलसी की मंजरी नहीं चढ़ाए, ना ही तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए, क्योंकि तुलसी माता के पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न नहीं रहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तुलसी की जो मंजरी होती है इसका विशेष महत्व होता है। अगर आप घर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। अब यह कैसे रखनी है, ध्यान से सुनिए। जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपको एक चौकी बिछाने हैं, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है और लड्डू गोपाल की प्रतिमा रख करके धूप दीप नवद से पूजा करनी है। कुमकुम लगाना है, चंदन लगाना है, दीपक जलाना है। फिर आपको माता लक्ष्मी की साथ में पूजा जरूर से करनी है। फिर आपको जो है एक पीले कपड़े में तुलसी की मंजरी रख देनी है और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, आप स्थायी रूप से हमारे घर में वास करें। हे भगवान विष्णु, आप हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास करें। और उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाए तो उस तुलसी की मंजरी को उठाकर धर रखने वाले स्थान पर रख दें, या जहां से आपका धन आता है, यानी कि कोई व्यापार करते हैं तो उसे स्थान पर रख दें। पीले कपड़े में लपेट कर ही तिजोरी में रखें, पर्स में भी रख सकते हैं। धन की देवी आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगी कि आपके हर कार्य सफल होते ही जाएंगे। तुलसी की मंजरी को पीले कपड़े में बांध कर रखने से जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, हमेशा अमीर बने रहते हैं। तिजोरी में रख देना चाहिए। परंतु आपको बता दें कि यह उपाय समय समय पर एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। कभी कभी आप जब तरक्की करने लग जाते हैं तो बाहरी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि किसी की नजर दोष होती है,
या किसी की हाय होती है, वह आपको लग जाती है। ऐसे में यह उपाय अपना काम करना बंद कर देती है। तो इसीलिए आपको इन उपायों को समय समय पर एकादशी के दिन करते रहना चाहिए, ताकि किसी की बुरी दोष नजर आपको ना लगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा न आए। तुलसी को घर में लगाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर घर में लाने से कोई दिक्कत नहीं आती है। ज्यादातर घरों में रमा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी, लकी तुलसी भी कहते हैं, रमा तुलसी घर में लगाने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। एल तुल कई तरह की पाई जाती है, परंतु ज्यादातर रमा तुलसी का महत्व होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन आटे से बना दीपक का भी अलग महत्व होता है। अगर आटे का दीपक अगर आप जो है पूजा में प्रयोग करते हैं या तुलसी के नीचे जलाते हैं, तो घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है। और इसके बाद जब दीपक जला दें और जब दीपक जल जाए, तो उसके बाद इसी आटे को आप जो है जिससे आपने दीपा बनाया है, उसे गाय को लाने से इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होती है कि यह उपाय करके देखिएगा, आपको तब पता चलेगा। आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो आपको पूर्व में थोड़ा सा अक्षत जरूर डाल लेना चाहिए। जब लगाने से पहले आपको अक्षत जरूर डाल लेना चाहिए। अब यह मत कहना कि एकादशी के दिन चावलों को छुआ नहीं जाता। तो देखिए, चावल खाए नहीं जाते हैं, परंतु पूजा में प्रयोग जरूर होते हैं। एकादशी के दिन लाल कपड़े में जो तुलसी के पत्ते ले दे करके लपेट करके भगवान विष्णु की पूजा में सम्मिलित करके इनको तिजोरी में रखता है। तो इसके चलते आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इस बार धन लाभ योग बन रहे हैं, और ऐसे में विजय एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तो तोड़ने ही नहीं है। जो टूटे हुए पत्ते नीचे गिर गए हैं वो तोड़ करके आपको जो है ले लेने हैं, या एक दिन पहले ही तोड़ लेना। पत्तों को स्पर्श ना करना और ना ही तुलसी को स्पर्श करना। ऐसा घोर पाप आपको नहीं करना है। एकादशी का पर्व सोमवार को मनाया जा रहा है, तो तुलसी की जो भी पूजा आराधना धूप दीप उपाय जो भी करने हैं, तो थोड़ी तुलसी को बिना छुए दूर से ही आप जो है कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो सर्वप्रथम तुलसी माता के दर्शन करें। आपका पूरा दिन शुभ रहेगा और जो पाप है वह कट जाएंगे। और जो एकादशी का फल है, अगर आप व्रत रहते हैं तो भी नहीं रहते हैं तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन जब आप नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य डाल ले। इससे कुंडली में जुड़े हुए जो दोष होते हैं वह दूर होते हैं, शुक्र का भाव मजबूत होता है और जीवन की आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपको कुछ उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो विजय एकादशी के दिन करने हैं। और यह जो हमने उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को ध्यान से सुन करके करते हैं तो निश्चित ही आपको जो है सफलता प्राप्त होती है। देखिए, एकादशी को साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि 144 सालों बाद यह तिथि आई है और प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। विजया एकादशी कुंभ के दौरान पड़ती है, तो उसका जो महत्व है वो कई अधिक गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुलती हैं और घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हमारे द्वारा बताए गए हर उपाय को सही मुहूर्त में आपको जो है करना है। अब दिव्य चमत्कारी पौधे की जड़ का ये खास उपाय जरूर से कर लीजिए। देखिए, जब आपके घर में तुलसी जी सूख जाती है तो उनको कभी भी आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए और किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर ही उनको नदी में प्रवाहित करना चाहिए। अब तुलसी जी सूख गई है, जिनके घर में उनको क्या करना है, उनके घर का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ का उपाय अगर आप करते हैं तो देखिए, महाकुंभ में आए साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर यह उपाय बताया है जो हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यह धन को चुंबक की तरह खींचने का कार्य करता है। 144 बाद दुर्लभ संयोग बना है। तुलसी का पौधा आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपके हर कष्ट को दूर करने की ताकत इसमें छुपी हुई है। तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप यह वीडियो बिल्कुल छोड़े ना, और माफ करना अगर आपने यह वीडियो छोड़ दिया तो हमसे से मत कहना, क्योंकि यह बहुत बड़ा अवसर आप गवा देंगे। हमारा काम आपको सलाह देना है, सही दिशा देना है, करना न करना आपका काम है।
जीवन में अगर सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो यह आपके हाथों में है। भगवान हर एक व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और हर व्यक्ति पर कृपा करना चाहते हैं, परंतु मनुष्य अपने आलस के आगे कुछ करता नहीं है या बेकार की बातें समझ करके इन चीजों को इधर उधर छोड़ देता है, तो उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो यह सुनहरा अवसर आपको जाने नहीं देना है। देखिए, जो तुलसी जी हैं, उनकी जो सूखी हुई आपके घर में तुलसी की डंडियों होंगी, उनको एकादशी के दिन ले लेना और उन सूखी हुई तुलसियों के आपको 2 से 3 इंच के टुकड़े काट लेने हैं। ये टुकड़े 5, 7, 11 की संख्या में कर लें या 3 की संख्या में भी आप जो है काट लें। छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इन टुकड़ों पर आपको कच्चे सूत को लपेट देना है। कच्चा सूत लपेटने के बाद जो है आपको एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी भरना है। घी भरने के बाद इन टुकड़ों को घी में डुबो करके आपको उस दीपक में रख लेना है। और जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें, शाम के समय आरती करें, उस समय इस दीपक को जला दीजिएगा और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। उसके बाद अपना नाम, गोत्र, अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। फिर देखना, घर में कोई दुनिया की ताकत आपके घर में धन आने से नहीं रोक सकती। इतना पावरफुल और चमत्कारी उपाय है। स्वयं हमारे गुरुजी ने इस उपाय के बारे में बताया है, तो वही उपाय हम आपको बता रहे हैं। ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको धनवान होने से रोक सके। इतना दिव्य चमत्कारी उपाय आपकी हर मुसीबत को दूर कर देगा। अगर आपकी संतान का जो सेहत है वह अच्छी नहीं है, सारी समस्याओं को दूर कर देगा। इस पौधे की जड़ को लेकर के आप एक खास उपाय भी कर सकते हैं। जो सूखी हुई तुलसी है, उनकी जो जड़ होती है, उनको आपको सिद्ध करना है, यानी भगवान विष्णु की पूजा में आपको रख देना है। और रखने के बाद इस पौधे की जो जड़ है, इसके जब आप भगवान विष्णु की पूजा में रखें तो दीपक जरूर से जला लें और भगवान विष्णु के सामने सम्मिलित करके भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप कर लें और उसके बाद कहें कि हे भगवान विष्णु, हम इस पौधे की जड़ को सिद्ध कर रहे हैं, आप इसमें निवास स्थान बनाइए और हमारे कष्टों को दूर कीजिए। थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा ले लेना, कोई ज्यादा बड़ा टुकड़ा लेने की जरूरत नहीं है। और फिर इसे किसी भी आप चांदी के ताबीज में बांध करके, यानी कि इसको चांदी के ताबीज में रख करके गले में धारण कर लीजिएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और जो भी धारण करेगा उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। कोई कार्य असफल नहीं रहेगा, हर कार्य बनते ही जाएंगे। इतना चमत्कारी है यह उपाय, तो इसको जरूर से धारण कर लीजिए। स्वयं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो उसके लिए तो जरूर से कर लीजिएगा। अगर चांदी का ताबीज ना मिले तो लाल कपड़े में ताबीज बना करके इसको जरूर से धारण कर लीजिएगा। देखिए, 24 फरवरी विजय एकादशी का जो दिन है, मंगल योगों के साथ में आया है, तो इस एकादशी में बहुत ही लभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में यह उपाय जरूर करना है। शाम के समय उपाय करना है, या सुबह पूजा करते हैं तो सुबह कर लीजिए, सुबह नहीं कर पाते तो शाम के समय जरूर से कर लीजिएगा। अब आपके भाग्य को प्रबल और नवग्रहों को आपके अनुकूल करने के लिए एक और उपाय बता रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आप अगर अपना भला करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एकादशी के दिन साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में है, तो ऐसे में आपको भगवान विष्णु की एक फोटो रख करके भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या भगवत गीता का पाठ करना है। और हाँ, इस दिन आपको विजया एकादशी की कथा जरूर से सुननी है। कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसे जरूर से श्रवण कीजिए। अगर आप कोई उपाय ना कर पाए, व्रत ना कर पाए, पूजा पाठ ना कर पाए और सच्ची श्रद्धा के साथ केवल कथा सुन लेते हैं, तो कथा सुनने मात्र से भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो जरूर से कर लेना दोस्तों। कई बार जो है कुंडली में जो ग्रह होते हैं वह हमारे अनुकूल नहीं होते हैं। कुंडली के अभाव की वजह से हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमारा मान सम्मान बिल्कुल खो जाता है और हमारे जीवन में कई सारी मुश्किलें आ जाती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन बहुत ही चमत्कारी प्रयोग जरूर से करना चाहिए। एकादशी से पूर्व तुलसी मैया की पूजा जरूर से करनी चाहिए और उसकी जड़ निकाल लें। अगर एकादशी के दिन ना कर पाए
तो द्वादशी के दिन यह उपाय जरूर से कर लेना, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। द्वादशी का दिन अति उत्तम होता है तुलसी की जड़ निकालने का और पूजा करने का, तो आप द्वादशी के दिन यह उपाय जरूर से कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि मंगलवार को है, तो इसी दिन आपको जो है विजय एकादशी का पारण करना है। अब इसकी जड़ निकाल करके माता पार्वती के समक्ष रख दीजिएगा। माता पार्वती जो है सभी देवियों में सबसे ज्यादा दयालु हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनकी थोड़ी सी पूजा से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। इतनी जल्दी ममतामयी कृपा कर देती हैं कि कोई भी देवी देवता के लिए तो आपको उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करने पड़ते हैं, परंतु माता पार्वती आपके भाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो आपको इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेटना है, ताबीज बना लेना है। लाल रंग के धागे में इसे पिरो करके गले या कलाई में बांध ले, और दोस्तों दाहिनी भुजा में बांध ले। महिला है तो बाईं भुजा में और पुरुष हैं तो दाईं भुजा में बांध ले। सारे गृह दोष दूर हो जाएंगे, आर्थिक लाभ होगा। विजय एकादशी की शुरुआत जब हो तो आपको अपने कार्य से निवृत्त होकर इस उपाय को जरूर करना है। सुबह शाम तुलसी माता को घी का दीपक जरूर से जला देना, सुबह भी जलाना, शाम को भी जलाना। इसके चलते अगर आपके घर में जैसे कल क्लेश होती है या वर्कलोड है, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो इस दिन सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तुलसी की जड़ की माला अगर कोई बना लेता है और इस जड़ की माला बाजार में भी मिल जाती है तो वहां से भी खरीद कर ला सकते हैं। और अगर आपको मिल जाए तो आप जो है तुलसी की जड़ की माला को गंगा जल से अभिषेक करके गले में धारण करते हैं। निश्चित रूप से आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। व्यक्ति को तुलसी की माला जरूर से धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला धारण करने का नियम होता है, वह हम आपको एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे, तो आप उसे जरूर से देख लेना। और तुलसी की माला एकादशी के दिन आप जो है जरूर से धारण कर लेना। देखिए, तुलसी की जड़ की जो माला होती है, इसकी पूजा अगर अपने पूजा स्थान पर करके पीले कपड़े में बंद कर रखने से घर में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र नहीं आता है और घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। हर कोई आपकी ओर आकर्षित रहता है और घर में कभी धन की हानि नहीं रहती है। तो एकादशी के दिन आप इस तरीके से तुलसी की जड़ की माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रिया भक्तजनों, एकादशी के दिन किए जाने वाले तुलसी के यह विशेष उपायों को जरूर से कीजिएगा और आज के वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके दूसरे लोगों का भला भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिखिए और एकादशी की कथा आपको इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, तो उसे कथा का श्रवण जरूर से कर लीजिए। कथा का श्रवण करने मात्र से भी आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भले ही आप व्रत रखें या ना रखें, कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी जय माम लक्ष्मी।